हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग 28 और 29 जून को हुई है और वो समाप्त होने के बाद आपको एक प्रेस रिलीज इशू किया गया है 29 जून 2022 को शाम को 6 बजे। उस प्रेस रिलीज में बहुत सारे जीएसटी रेट को इंक्रीज किए गए हैं और बहुत सारे बदलाव किए गए, उसको हम आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात, ये अभी प्रेस रिलीज है, अभी ये लॉ नहीं है। इसके ऊपर जब तक नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आते हैं, ये अभी कानून का पार्ट नहीं होगा। तो आइए फटाफट थोड़े समय लगा के जो मोटा मोटी बातें हैं जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो सजेशन आए हैं बदलाव को, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, जो प्रेस रिलीज आ चुका है गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो चंडीगढ़ में 28 और 29 जून को हुए हैं। प्रेस रिलीज में बहुत सारी बातें की गई है, जिसको अगर मोटा मोटी हम बात करें तो बहुत सारे आइटम पे जो है जीएसटी के रेट को इंक्रीज कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग जो पहले 12% के कैटेगरी में हुआ करते थे, उसको अब 18% में लेते थे। तो कुछ समरी फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास ये अवेलेबल है कि की रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन टैक्स रेट चेंजेज। टैक्स रेट चेंजेज में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, जो कि प्रपोजल है। फाइनल जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वो सारे के सारे अप्लीकेबल हो जाएंगे। अभी आज से ये रेट अप्लीकेबल नहीं है, एक डेट, कट ऑफ डेट डिसाइड किया जाएगा वहां से। तो मोटा मोटी अगर देखें हम, टैक्स जो है 18% ऑन चेक, लूज और लॉस इन बैंक फॉर्म, withdrawn from exemptions on services by Department of Post except postcard envelope less than 10 gram, increase in GST on e-waste from 5 to 18%। तो मोटा मोटी देखा जाए तो बहुत जगह आपका जीएसटी का रेट को इंक्रीज ही कर दिया गया। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस टू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एफएसएसआई, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये जो बदलाव आया है, होटल एकोमोडेशन बिलो ₹1000 बी टैक्स एट 12%। अभी तक क्या हुआ करता था, 1000 से ऊपर के जो होटल बिल हुआ करते थे उस पे आपको जीएसटी लगता था, 1000 से नीचे पे अभी जीएसटी नहीं लगते थे। अब चाहे वो 1000 से नीचे का भी हो होटल रूम, आपको टैक्स लग गया। साथ ही साथ इन लोगों ने हॉस्पिटल्स के बेड को भी, अगर आप हॉस्पिटल्स का बेड पर डे आप 5000 से ऊपर का आपका हॉस्पिटल का बेड है, तो वो भी जीएसटी के दायरे में अब आ चुका है। विड्रॉल ऑफ जीएसटी एग्जम्पशन ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउस ऑफ टैक्सेबल गुड्स लाइक शुगर, नेचुरल फाइबर। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज लाइक फ्यूमिगेशंस ऑफ वेयर हाउस। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस ऑफ बिजनेस क्लास एयर ट्रेवल फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, राइट। आप नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में भी एयर क्लासेस बिजनेस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो अब वहां से भी एग्जम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया, मतलब आपको टैक्स अब लगेगा जीएसटी का। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस ऑन रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट व्हेन सच सर्विसेज आर इनपुट फॉर बिजनेस। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग एंड एनिमल्स। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन while coal disallowed. GST Council approved replace the terms branded with pre-packed and labeled for retail sale to avoid dispute. Branded careless food attract 5% GST currently, right। तो exemptions withdraw करने की बात हो रही है। जो फूड ग्रेन्स आइटम पे, जो ब्रांडेड आइटम थे उसमें पहले से ही 5% टैक्स लगा करते थे, उसको क्लैरिफाई कर दिया गया कि वो 5% के ब्रैकेट में रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे रेट पे आपको चेंजेस किए गए। ये सारे आपको रेट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ और डिस्कशन हम लोग लगा लेते हैं। जो मेन जो कयास लगाए जा रहे थे कि जीएसटीआर 3B में अमेंडमेंट को ये लोग अप्रूव करेंगे, अभी फिलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी इन्होंने ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि आपको जीएसटी जो है 3B को आप अमेंड कर पाओ। अगर कुछ और अपडेट देखें तो मेन जो अपडेट आया है वो जीएसटीआर 4 यानी कॉम्पोजिशन डीलर के लिए आया है, राइट। तो कॉम्पोजिशन डीलर को क्या किया गया है, जैसे आज 30 जून 2022 है और आज एक्सटेंडेड लास्ट ड्यू डेट था जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न फाइल करने का, उसको फर्दर एक्सटेंड करके 28 जुलाई 2022 कर दी गई है, राइट। 28 जुलाई 2022 कर दी। अर्लियर ये डेट 30 अप्रैल हुआ करता था।
30 अप्रैल से एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया गया था, और अब उसको एक्सटेंड करके भी आपको 28 जुलाई कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो कॉम्पोजिशन डीलर का CMP08 फर्स्ट क्वार्टर का जो अप्रैल से लेके जून तक का जाएगा, वो जो ड्यू डेट था 18 जुलाई, उसको भी फर्दर एक्सटेंड करके 31 जुलाई 2022 कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट और अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो है GST लेजर का निगेटिव लायबिलिटी। जितने भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है जिन्होंने लास्ट ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल किया था, उसमें कुछ एरर हो चुके थे जिसके कारण उनका कैश लेजर जो है वो निगेटिव बैलेंस दिखा रहा था। उसके बारे में GST काउंसिल ने GSTN से पूछा है कि, और उसको बोला है कि आप जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करिए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो ये निगेटिव कैश लेजर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, सबको डिस्कस करना वन बाय वन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फिर भी जो मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका GSTR 9 जो एनुअल रिटर्न है जो रेगुलर डीलर के लिए, उसको फिर से फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंटिन्यू रखा गया है, एंड फिर से उसको 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए फिर से इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उनकी मर्जी है, अगर आपका 2 करोड़ से नीचे टर्नओवर है, आप GSTR 9 यानी कि एनुअल रिटर्न आपकी मर्जी है, फाइल करिए नहीं करिए। तो ये कुछ प्रपोजल आए हैं, अभी ये प्रेस रिलीज है, ध्यान से ये जब तक सर्कुलर और नोटिफिकेशंस आके नहीं आता है तब तक ये लॉ का पार्ट नहीं होगा। लेकिन आशा है कि जो प्रेस रिलीज में आ चुका है वो सारा का सारा नोटिफाई हो गया है। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहेंगे। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि ऐसे GST और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट जो आएंगे वो आपको प्राप्त हो सके। मिलेंगे हम अगले अपडेट में, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ, गुड डे।